तो एग्जाम्पल नंबर 6 में दे जा रहा हूँ, हम देख रहे थे कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर दिया हुआ है, तो हमारा काम सबसे पहला काम क्या होगा, वी हैव टू मेक द फिगर। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। फिगर हम लोग ड्रॉ करें तो क्या लिख पा रहा है, कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, आल्सो ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी। जैसा फिगर है सबसे पहला काम हम लोग फिगर ही बना लेते हैं। तो ये देखिए चलिए देखिए आप लोग फिगर देख पा रहे हैं, सब लोग देखिए फिगर को हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या दिया है सी डी पैरेलल टू ई एफ गिवन। कहने का मतलब ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। क्या क्या ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, इट मींस ऑल three lines are parallel to each other. ठीक, thereafter also EA perpendicular to AB, EA perpendicular to AB means here is 90 degree. Okay, चलिए ये भी हो गया क्लियर। If angle BEF, angle BEF is equal to कितना दिया है 55 गिवन है, ठीक है। Find angle XYZ. You have to find XYZ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग आसानी से इसको कर भी सकते हैं। देखिए अगर तो आप ये देख पा रहे हो सिंस CD पैरेलल टू EF, अगर CD पैरेलल टू EF होगा तो क्या होगा, सिंस CD पैरेलल टू EF, therefore y plus 55, y plus क्यों होगा, क्यों है ये, why this is happening, बताइए why this is happening, because क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल now you can find y is equal to 180 minus 55, then y is equal to, you are getting 5 2 1, सही है, बताइए ठीक है। फिर हम लोग देखें सिंस ए बी पैरेलल टू सी, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ये कहां से मिला है पता है, गिवन है, गिवन है, और ये भी कहां से मिल रहा है, गिवन है। अगर ये गिवन है देन व्हाट हैपेंस, एंगल x is equal to क्या मिल जाएगा, x is equal to y, then x is equal to 100,
ठीक, सेम इसी तरीके डोंट मेक नॉइस मत क्रिएट करिए। Then after, see here, you know that AB parallel to here, AB parallel to here, then what happens? Since AB parallel to here, therefore angle A plus angle B is equal to 90 degree. Sorry, 180. Angle A is 90. Angle A is 90 plus angle B किसके बराबर है? Z plus 55. Z plus 5 equal है. That is equal to 100. Check. Now you can calculate it. Z is equal to 180 minus. बच्चों को अपने सन्नाटे में आ जाना। आज चलिए मोटर की जरूरत। Z is equal to, you will get 25 and 35. You will get 35. कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से मिल गया कि नहीं? सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज कौन सा ध्यान से एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। कहां से स्टार्ट करें? क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है इन फिगर 6.28 find the value of x and y and then so that AB parallel to CD। और आपको ये भी प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल है। ठीक, तो फिगर बना हुआ है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या बना लेते हैं? फर्स्ट वी हैव टू मेक द फिगर। चलिए फिगर ड्रॉ कर लिया जाए। तो यहाँ पर एक लाइन है, AB लाइन है और दूसरी लाइन CD है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम भी दिया है, नाम भी हम लोग लिख दिया। और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसका नाम नहीं दिया है, बट एंगल्स आर गिवन। इसका एंगल्स दिया हुआ है। ये एंगल दिया है आपका 50 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड अनदर वन इज दिस इज एक्स, दिस गिवन है। और आपका दिया है यहाँ पर लिखा है y और यहाँ पर लिखा है आपका 130। ठीक, तो आपको ये नहीं पता है कि ABCD के पैरेलल है। हम लोग ये पता नहीं है, ये गिवन नहीं है, ध्यान रखिएगा। गिवन कंडीशन में AB पैरेलल CD के दिया नहीं है, हमें ये कैलकुलेट करना है। बिफोर दिस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल x एंड एंगल y। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंस एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई इट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है? ये लीनियर पेयर है, इसलिए इनका सम, ये लीनियर पेयर है
AB एक लाइन और ये एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, और वो क्या है लीनियर ट्रायंगल। नाउ x इज इक्वल टू यू आर गेटिंग 130 डिग्री। दूसरी सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो आपको क्या मिल रहा है y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए यहाँ पर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए y इज इक्वल टू 130 डिग्री। नाउ इसको आप देख लीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको क्या मान लीजिए सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, comparing first and second. After the comparing first and second, you are getting x is equal to y, and these are alternate interior angles. Since these are alternate interior angles, so AB parallel to CD. Is there any doubt? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको? बताइए, आपको समझ में आया है या नहीं आया? देखिए इसमें दिया हुआ है किस गिवन दैट सर आ गया। AB एक लाइन है, CD एक लाइन है, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल की तरीके से एक्ट कर रही है, और आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये और ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स है, तो 50 प्लस x plus 50 is equal to 150 x is equal to 130, and y and this 130 is vertically opposite angle, therefore y is equal to 120। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, x is equal to y मिल जाता है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो इक्वल में प्लस AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, आपका कह रहा है कि सबसे पहला काम तो हम लोग फिगर ही बना लो। 3 रेज 3 लाइंस है, 3 लाइंस हम लोग ऊपर कर लेंगे और एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से याद कर रहा है, ठीक। और इसमें दिया है ए बी सी डी ई एफ, इस लाइन का नाम है ए बी और इस लाइन का नाम है सी डी और इस लाइन का नाम है ई, ठीक। और जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन एंगल्स दिए हुए हैं, इसका नाम दिया है एक्स, इसका दिया है वाई और इसको दिया है जेड, ठीक। और जो गिवन कंडीशन है उसको अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया हुआ है ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। कह रहा है AB पैरेलल टू CD गिवन है, CD पैरेलल टू EF। अगर ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं तो हम लोगों को और एक कंडीशन दिया हुआ है, वो दिया है y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7, और क्या दिया है y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7, इट इज आल्सो, ठीक। अगर रेशियो दिया हुआ है देन यू कैन फाइंड द एंगल्स। लेट हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट p बी, हम लोग इसमें कुछ नाम मान लेते हैं इसको, लेट a बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ y एंड z। क्या लिखेंगे, a be the common multiple of y and, मान लेते हैं कि a क्या है y और z दोनों का क्या है
कॉमन मल्टीपल, ठीक है। y और नॉइस मत करिए कृष्णा शुक्ला, आपके यहाँ से बहुत नॉइस आ रही है। तो अगर ये कॉमन मल्टीपल है देन y इज इक्वल टू व्हाट हैपेंस, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3a मिल जाएगा एंड z इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 7a, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि y और z में कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। तो y और z का हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिल क्या रहा है ए बी पैरेलल टू ई एफ है कि नहीं, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ गिवन दिया है कि नहीं। अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो आप नो सर नहीं दिया। अरे ए बी पैरेलल टू सी डी, AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, इट मींस AB पैरेलल टू EF, तीनों पैरेलल हो गए। नहीं समझ में आया? यस, क्या दिया है AB, मैंने एक थ्योरम प्रूव करवाया AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, therefore AB पैरेलल टू EF। ये थ्योरम नहीं प्रूव करवाया है, ये मैंने ये थ्योरम प्रूव करवाया है या नहीं, ये बताइए सीधा सीधा। ये सर करवाए हैं। तो यूज कर रहा हूं बेटा, अब इसमें जरूरी नहीं बार बार एक ही चीज को लिखा जाए, समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है जो दिख रही है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अगर ए बी पैरेलल टू एफ हो गया इट मींस x इज इक्वल टू z, क्यों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, सही है, ठीक। और आपका तो इससे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू यू विल गेट व्हाट 7a, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक चीज मिली क्या है x इज इक्वल टू 7a। देन आफ्टर सिंस AB पैरेलल टू CD, since AB parallel to CD given है AB parallel to CD है तो क्या हो जाएगा x plus y is equal to 100, क्यों होगा तो इंटीरियर एंगल से, है ना। तो आपको x की वैल्यू पता है कितनी है 7a है, 7a प्लस फिर आपको क्या पता है y की वैल्यू पता है कितनी है, y की वैल्यू 3a यहाँ पर, ठीक, ये हो गया 3a is equal to 180 and you are getting 10a is equal to 180, therefore यहाँ पर बता दे रहा हूँ a is equal to 30, a is equal to 30, आपसे पूछ रहा है x, then x is equal to क्या है 7a, 7a, then 7 into 30 is equal to 7 into 18, 7 into 8 equal 18. equal to 18 है सर। A equal 18 होगा सर। सर a is equal to 18 होगा, आप 13 लिखिए। oh sorry, a is equal to क्या आएगा 18, ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही है। x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 126, y अगर निकालना हो तो क्या मिलेगा 3 into 18, then y is equal to 50,
और जेड इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा 120। तो सारे के सारे एंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बता दीजिए।